कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धू ने कैप्टन के लिए बेहद अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन ने मुझे घर बिठाया था, मुझे कहा था कि सिद्धू के लिए मेरे दरवाजे बंद है। आज राजा रानी सब मिट गए। किसी ने नहीं सोचा था कि कैप्टन को कोई हटा सकता है, लेकिन अब कैप्टन को ही घर बैठा दिया। वो आज मेयर बचाते फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कैप्टन को लेकर कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हैं। सिद्धू ने पूरी तल्खी दिखाते हुए कहा कि वो पहले भी नाचते थे और अब भी नाच रहे हैं। बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू और कैप्टन के बीच सियासी युद्ध छिड़े हुए हैं। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट के जरिए सिद्धू पर निशाना साधा था। कैप्टन ने फिरोजपुर में मिले ड्रोन के लिए सिद्धू को आगे कर पाकिस्तान पर हमला बोला। कैप्टन ने ट्वीट किया था कि सिद्धू अपने बड़े भाई इमरान खान से कह दे कि पाकिस्तान पंजाब को परेशान न करे। कैप्टन के इस ट्वीट के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल आपके जैसे खोखले वादों और अनुमानों पर नहीं, बल्कि रिसर्च पर बनाया गया है। रेत खनन में 20,000 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़ की क्षमता है, जबकि शराब में 30,000 करोड़ की संभावना है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, वो लगातार कांग्रेस और सिद्धू पर हमलावर रहे हैं। लेकिन इस बार सिद्धू ने कैप्टन के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, वो बेहद अपमानजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। चढ़नी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी, पंजाब विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ किसानों की पार्टी भी मैदान में उतरेगी। किसान आंदोलन के नेता की पंजाब में सियासी एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरुनाम सिंह चढ़नी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी बना ली है। चढ़नी के इस ऐलान से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा फायदा हो सकता है। किसानों और कैप्टन के बीच पहले से ही साठगांठ है। ऐसे में किसान कैप्टन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि किसान आंदोलन शुरू कराने या खत्म कराने दोनों में कैप्टन की जबरदस्त भूमिका रही है। किसान कैप्टन की बात मानने को हमेशा से तैयार रहते हैं। ऐसे में अब मैदान में कैप्टन और किसान दोनों मिलकर कांग्रेस का काम तमाम कर सकते हैं। वहीं किसानों की पार्टी से बीजेपी को भी पंजाब में फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी कैप्टन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। चढ़नी के राजनीति में आने के ऐलान से पंजाब में अगर किसी पार्टी को घाटा है तो वो सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेस की हालत अभी ऐसी हो गई है कि पार्टी ना 3 में है और ना ही 13 में। इससे पहले चढ़नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चढ़नी ने कहा कि किसान, मजदूर और व्यापारी को एकजुट होना पड़ेगा। पंजाब में नौजवान परेशान हैं। जिन अंग्रेजों को निकाला था, हमारा युवा उन्हीं अंग्रेजों के पास जा रहा है। पंजाब के अंदर कारोबार और रोजगार नहीं है। मतलब साफ है कि इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि किसानों की पार्टी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों के बीच चुनावी मंच पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन एक वाकया ऐसा भी आया है जहां योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के विधायक की जमकर तारीफ की। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2022-23 के लिए 1,68,903 करोड़ रुपए का लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनके कारण ही ये सदन अच्छे तरीके से चल सका है। सीएम योगी ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक यहां पर बिल पास करने में हमारा समर्थन करेंगे तो अगली बार जब हम वापस आएंगे तो ये कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने हमारा बहुत सकारात्मक सहयोग किया था। सीएम योगी ने कहा कि अगर समाजवादियों में से किसी को देखना है तो राम गोपाल चौधरी को देखिए। दल के तनाव के नाते भले यहाँ पर बेहोश हो, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सीएम की बात पर समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी के विधायक भी ठहाके लगाकर हंसने लगे।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं मरते दम तक अखिलेश यादव के साथ रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपने कौम की बहुत चिंता है। ओवैसी चाहते हैं कि उनके कौम के लोग जल्दी शादी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है। इससे ओवैसी साहब की तकलीफ बढ़ गई है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, ओवैसी के समुदाय के कई लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। लोकसभा सांसद ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि 18 साल की आयु के महिला पुरुष व्यापार शुरू कर सकते हैं, समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। ओवैसी के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी संसद में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। आईयूएमएल ने कहा है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में अतिक्रमण है। इसके अलावा भी एक ही कौम के कई लोगों ने सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। केरल के भी कई मुस्लिम संगठनों ने उम्र बढ़ाने का विरोध किया है। मुस्लिम लीग नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक विशेष धर्म को ही मोदी सरकार के फैसले से तकलीफ है, जबकि कई लोगों ने सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।